हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:15 बजे। और उठने के बाद मैं बाहर गई थी तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आज कोहरा भी पड़ा है। देखकर लग तो नहीं रहा था कि धूप निकलेगी, पर शाम तक धूप निकल गई थी। और उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। सारवी भी मेरे साथ, क्या मेरे से पहले से ही जग रही थी, तो इनको भी मैंने स्वेटर वगैरह पहनाया और मैंने भी खुद पहना। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर। मेरे घर में जब से शादी पड़ी थी तब से सब लोग आए हुए थे और उससे पहले मेरा रूटीन एकदम सारी चीज़ों का फिक्स था। टाइम टू टाइम मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती थी, पर अभी सारे काम मेरे डिस्टर्ब हो गए हैं। पर अभी फिर से एक रूटीन में फ़िक्स करूँगी, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं फिर से सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। बाहर आने के बाद मैंने सारवी को उनकी दादी के पास बिठा दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैं दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए और पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और मैंने उससे पहले ब्रश कर लिया था और अब यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। जब हमको अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ना, तो हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, पर पीछे सब लोग आए हुए थे तो सारी चीज़ें एकदम बिखरी हुई पड़ी हैं। अभी मुझे सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी इन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो अभी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं अपनी पढ़ाई को ही टाइम दूंगी, बाकी एग्ज़ाम बाद फिर मैं सब कुछ अरेंज करूँगी। पर फिर भी थोड़ी आदत होती है साफ़ सफाई की, तो इसलिए मैं थोड़ा जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने हटा दिया था। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि अभी भी लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना रहेगा ही। और सबसे मेन चीज़, मेरे एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक दूध भी गर्म हो गया था और पानी भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने हाथ अपने धुलने के बाद फिर पानी पिया और चाय भी चढ़ा दी थी। आज मंगलवार है, मम्मी का व्रत था, तो बहुत ज़्यादा काम कुछ है नहीं, बस मुझे मेरे लिए ही बनाना था खाना और शारवी के लिए। तो अभी मैं चाय लेकर आ गई थी रूम में पढ़ाई करने के लिए, बाद में देखूँगी क्या बनाना है। और फिर यहाँ पर आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं रोज़ ऐसे पढ़ती हूँ, पर मेरा कोई फिक्स नहीं होता कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं इसे नोटिस करती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो मैंने टाइमर डाउनलोड कर लिया था और आज मैं टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रही थी। और अभी यहाँ पर मैं सचिन सर का मैराथन क्लास देख रही थी सीडीपी का, और उसी का नोट्स भी बना रही थी साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, साथ ही साथ लिखते चलती हूँ, तो वो मुझे मतलब बहुत अच्छे से गेन हो जाता है। मैंने कल ही सोचा था कि कल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी और पढ़ने का ट्राई करूँगी, पर टाइम तो मेरे पास सुबह में बच जाता है और मैं अगर चाहूँ तो मैनेज भी कर सकती हूँ। बट सारवी मुझे सुबह, आज मैंने जैसे पढ़ना स्टार्ट किया ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मतलब मैं जैसे ही टाइमर चालू की, 10 मिनट ही मैंने पढ़ा था तो इन्हें भूख लग गई। उसके बाद फिर मैं उठी गई, इनको दूध गर्म करके दिया, पिलाया खिलाया। उसके बाद मैं फिर आई बैठी पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई काम था नहीं। थोड़ी देर तो शारवी ने खेला और ठंड इतनी ज़्यादा है कि इनको बाहर भी नहीं भेज सकती, क्योंकि अभी थोड़ा भी अगर इधर उधर होगा तो इनकी तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए ये थोड़ी देर अपने टॉयज़ के साथ खेली। उसके बाद फिर इन्हें फ्रेश होना था, फिर से मुझे उठना पड़ा। और अभी मैं इन्हें किसी को दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह सबके पास काम भी होते हैं और मम्मी को भी स्कूल जाना होता है, तो वो पूजा पाठ और उनके अपने भी काम होते हैं, तो वो उन्हीं सब चीज़ों में बिजी होती हैं। कहने की बातें होती हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि घर वाले बच्चे संभाल देंगे, पर अगर हमारा बेबी हो जाता है ना, तो उसकी सारी केयर हमें ही करनी पड़ती है। और आफ्टर मैरिज तो पढ़ाई करना पॉसिबल हो जाता है, बट आफ्टर बेबी पढ़ाई करना शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और अभी मैं सारवी को लेकर बाहर आ गई थी इन्हें फ्रेश कराने के लिए। और आज बाहर का मौसम कुछ इस तरह से था कि मुझे पुराने दिन याद आ गए, जब हम लोगों को स्कूल जाना होता था। तब मुझे लगता है अब के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि हम लोग आग के पास बैठते थे। अब तो फिलहाल बहुत टाइम हो गया आग के पास बैठे हुए, अब तो सालों साल बीत जाते हैं, कभी आग के दर्शन ही नहीं होते। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब के अकॉर्डिंग पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। आप लोगों को भी ऐसा फील होता है क्या? और अभी मैं फिर से आ गई थी रूम में और शारवी को मैंने बिस्तर में लेटा दिया था और फिर मैं अपना टाइमर चेक कर रही थी। अभी सुबह के 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मैंने सिर्फ 18 मिनट की पढ़ाई की है, और इसमें से 1-2 मिनट मैं और माइनस कर दूंगी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये और भी डिस्टर्ब की थी मुझे। सुबह मेरे पास टाइम तो खूब सारा हो जाता है, मैं मैनेज भी कर लेती हूँ। और अगर मम्मी का जैसे आज फास्ट है तो कुछ खास काम नहीं है, पर अगर फास्ट नहीं भी होता है तो नाश्ता बनाना रहता है, वो भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। और अब मैं नहा भी लूँगी सुबह के टाइम पर, क्योंकि अभी टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इसी तरह से है आज का सुबह का टाइम। पर अभी सारवी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, पर इनकी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी तो ये भी टाइम मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँगी।
तो मैंने ट्राई तो बहुत ज़्यादा किया कि मैं सुबह पढ़ लूँ, और मेरे पास टाइम भी खूब था, पर मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत कम पढ़ पाई। लगभग आधे घंटे के आसपास ही सुबह मैं टाइम दे पाई पढ़ाई को। उसके बाद फिर मैं नहाकर आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी भी रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए चाय बना दूंगी और मूंगफली फ्राई कर दूंगी। और फिर मम्मी स्कूल चली गई थी, और फिर मैंने सारवी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दाल चढ़ा दी थी, और अपने लिए थोड़ा सा ही आलू मटर फ्राई कर लिया था। कल रात में फिर से मम्मी ने मक्के की रोटी बनाई थी, तो वो बच गई थी, तो मैं उसी के साथ खा लूँगी, और फिर आज का काम मेरा कुछ इसी तरह से हो जाएगा। और अभी मैं फिर से आ गई थी रूम में, और सारवी की मालिश करके मैंने इनके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर ये बिल्कुल सोने के मूड में थी, तो सुलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। और यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद मैं लेकर आ गई थी छत पर फैलाने के लिए। और जब कोई नहीं रहता है तो फिर टाइम बहुत सारा बचता है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता, तो ज़्यादा थकान भी नहीं होती है, बस बच्चा ही परेशान करता है। पर जब लोग रहते हैं घर में तो फिर बच्चे का भी रूटीन फिक्स नहीं हो पाता, और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती, सिर्फ सारा दिन काम में ही रह जाते हैं। तो बस अभी सारे काम खत्म करने के बाद सारवी भी सो गई थी, और मैं फिर से आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। सुबह मैं पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, पर मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की थी अपनी तरफ से। पर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर मैं कल से थोड़ा और मैनेज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सारवी को भी आदत डलवा दूँगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं करेंगी वो। और फिर मैं अपनी पढ़ाई 2 घंटे के आसपास कंटिन्यू की, क्योंकि सुबह वाला टाइमर मेरा गलती से बंद हो गया था, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं दिखाना भूल गई थी, और सारवी 2 घंटे के आसपास सोई थी, तो मैं एकदम लगातार 2 घंटे पढ़ाई की। मैराथन क्लास कंप्लीट कर लिया था मैंने CDP वाला। अभी जो अगस्त में मैराथन क्लास थी वही मैं देख रही थी, तो वो 4.5 घंटे के आसपास थी। और जो जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का टॉपिक था वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मेरा थोड़ा और जल्दी ही कंप्लीट हो गया था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई की थी, बच्चा देखते हुए, घर का काम करते हुए। तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड थी आज टाइम देखकर, और मेरा एक क्लास भी कंप्लीट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था। और यहाँ पर जो मेरे घर में बड़ी मम्मी और बड़े पापा थे वो भी आज कहीं रिलेटिव के घर गए हैं, तो मेरे घर में बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं जब कोई नहीं रहता। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। जिस कंडीशन में मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं बस हमारे साइड सब तरफ ताला ही ताला लगा हुआ रहता है। और जिस शेप में मेरा नीचे के मतलब घर बने हुए हैं रूम्स, उसी शेप में ऊपर भी है, ऊपर चारों तरफ ताला लगा है, और नीचे के साइड सिर्फ हमारे साइड खुला हुआ है। और मम्मी भी स्कूल चली गई हैं, मैं सारवी को लेकर दरवाज़ा बंद करके अकेले घर में हूँ। और मुझे ऐसी वाली फीलिंग भी आती है कि मेरी जैसे अगर कोई भी लड़की होगी, इस सिचुएशन में रहना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि कभी कभी हम डर भी जाते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसी भी हो जाती हैं कि हमें डर लगता भी है, पर मजबूरियाँ चाहे जो करा दे, और मुझे रहना पड़ता है, मैं रहती भी हूँ। और सारवी के उठने के बाद फिर मैं सारवी को लेकर छत पर आ गई थी। तो बस कुछ इसी तरह से था मेरा आज का दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ।